तो चलिए राजधानी रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी रांची के ओवरब्रिज के पास से 5वीं कक्षा की एक छात्रा को अगवा कर लिया गया है। 3 अज्ञात अपराधी आते हैं और फायरिंग करते हुए जबरन वैन में बैठाकर छात्रा को अगवा कर लिया जाता है। घटना डोरंडा ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी कायम है। सूत्रों की माने तो अगवा करने वाले बदमाशों ने पहले हवा में फायरिंग की और फिर छात्रा को जबरदस्ती वैन में बिठाकर फरार हो गए। घटना के चश्मदीदों ने बताया है कि पूरी घटना कुछ ही मिनटों में घटित हुई है। हमारे साथ और अधिक अपडेट्स के साथ सहयोगी करिश्मा भी जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे। करिश्मा, डोरंडा ओवरब्रिज के पास अज्ञात अपराधियों ने एक बच्ची का अपहरण किया है, वो 5वीं कक्षा की बताई जा रही है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या और अपडेट मिल पा रहा है करिश्मा? जी देखिए नवीन, राजधानी रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 5वीं की छात्रा को जबरन पहले वैन में बैठाया जाता है और उसके बाद अगवा किया जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि ये पूरी जो घटना है ये रांची शहर के बीचों बीच की बताई जा रही है, यानी कि डोरंडा के जो ओवरब्रिज है वहां की घटना है। हर रोज की तरह जो छात्रा है वो अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में बताया जा रहा है कि वैन और ऑटो के बीच झड़प होती है। जिस ऑटो में वो सवार होती है और उस ऑटो और जो वैन है उसके बीच में झड़प होती है और उसके बाद हवा में फायरिंग की जाती है बदमाशों की ओर से और उसके बाद एक बच्ची को अगवा करके ले जाया जाता है। फिलहाल देखिए हम चुटिया थाना में मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे नवीन, चूंकि तमाम जो परिजन हैं वो फिलहाल चुटिया थाना पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सुबह इनकी बच्ची जो है वो घर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन डोरंडा ओवरब्रिज के समीप की एक घटना जो है वो बताई जा रही है। सभी जो परिजन है यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जो जिस ऑटो में वो सवार थी उस ऑटो और जो वैन है उस दोनों के बीच में, यानी कि दोनों के जो ड्राइवर है उनके बीच में झड़प होती है, नोकझोंक होती है और उसके बाद जो वैन में 3 बदमाश मौजूद रहते हैं उनकी ओर से फायरिंग की जाती है और उसके बाद इस घटना को कह सकते हैं अंजाम दिया जाता है। छात्रा के तमाम जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो फिलहाल चुटिया थाना पहुंचे हुए हैं। कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट जो है वो है, आखिर क्या हुआ है। बातचीत करते हैं कि क्या है पूरी घटना। घटना ये है कि भाई मेरे साड़ू की बेटी है 10 साल की, वो स्कूल के लिए निकलती है, डोरंडा जाती है नेपाल हाउस, और रास्ते में जो नया वाली पुल बनी है वहां पे कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी आकर टक्कर मारता है, बच्चे गिर जाते हैं और उसके बाद में कोई बड़ी गाड़ी से नकाबपोश उतरता है और हथियार के बल पे उन्होंने फायरिंग करता है और बच्चे को किडनैप करके ले जाता है। तो इससे ये श्योर हो जाता है कि भाई कोई ना कोई उसको किडनैप किया है। अब कौन है क्या है वो तो प्रशासन क्लियर करे, लेकिन मेरा कहना है कि भाई अब सुबह का वक्त में इतना बड़ा बड़ा चौराहा है, अब कांटा टोली चौक है, बहू बाजार है, या और भी जगह पे है, तो वहां पे प्रशासन का होना तो जरूरी है। बच्चे जा रहे हैं, किसके बच्चे किडनैप हो जाएंगे? आपको मालूम है कि भाई रांची शहर से कई ऐसा हादसा हो चुका है। पंजाब सूट का परिवार का, लब कुश का भी इसी तरीका से किडनैप हो गया था एक इस तरह के। तो इसलिए लोगों को तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? कितने बजे बच्ची जो है वो घर से स्कूल के लिए निकली थी? क्या हो सकता है, कितने बजे निकलती है? चुटिया थाना पहुंची है इस्लाम भाई। तो चलिए देखिए, लगातार हम जनों से बातचीत कर रहे हैं। सुबह 7 बजे की ये घटना है जब बच्ची स्कूल के लिए घर से रवाना होती है और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। कितने बजे की दादा ये घटना है? कितने बजे स्कूल से निकले? घर से निकले 7:30 बजे, समझ गए ना सर। सूचना कब मिली? जो ड्राइवर फोन किया वहाँ, समझ गए ना, उसके बाद हम लोग सूचना मिली, समझिए ना। ड्राइवर जब आप लोगों को कांटेक्ट किया तो क्या कहा आप लोगों को? मतलब क्या, तो घबरा कर बोला, समझ गए ना, कि लड़की को उठा के यहाँ से ले गया और निकाब पहने हुए तो फायरिंग किया, हमको भी अड़ा दिया था, समझ गए, ये सब बात बोला। तो अभी आप लोग जो थाना पहुंचे हैं, आवेदन आप लोगों ने दे दिया है, क्या कहा जा रहा है थाने की ओर से? हमारे लड़के लोग दिए, समझ गए ना, पूरा उनसे पता कर लीजिए, हम उसका दादा है, समझ गए ना। हाँ, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ, अभी हम आए सुन के। अच्छा, क्या पता चला अभी तक, क्या हुआ है? ये कि श्रीराम टोली चौक जो रहता है ना, जो फ्लाईओवर है, उसी जगह गाड़ी स्कॉर्पियो आया और धक्का मारा, फायरिंग करके। उसमें 3 बच्चा था और जब ड्राइवर विरोध किया तो फायरिंग किया और एक बच्चा को उठा के ले गया, जो मेरे भगना का लड़की हुई। उसी के समझ के हम लोग यहाँ आए हुए थे थाना में। बच्ची का घर कहाँ है? बच्ची का घर बलदेव साहिब लाइन, चर्च रोड। हाँ,
नहीं तो आप लोगों को तकरीबन 8 बजे पता चला, बच्ची 7 बजे निकली। तुरंत फोन किया बच्चे 7:30 के लगभग में यहाँ पर हुआ। और जो ऑटो चला रहे थे वो कहाँ है चालक? वो अभी तो प्रशासन लेके गया है उसको लोकेशन पता करने के लिए कि किधर गया है, क्या गया है। और जो 2 बच्ची थी वो कहाँ है? 2 बच्ची बगल ही घर की, उन्हीं का यानी रिश्तेदार का था, यानी चचेरी बहन थी उनकी। दोनों को छोड़ दिया गया, इनको लेके गए। तो आप लोग आवेदन लिख लिए? हाँ, आवेदन लिखे, फायर किए, अभी पूरा छानबीन हो रहा है। क्या पुलिस की तरफ से कुछ बयान आया, कुछ पुलिस ने कहा? नहीं, अभी तो तुरंत हम लोग आए हैं तो कंप्लेन किए। अब आगे प्रशासन क्या आगे देखना, उसके बाद ही पता चलेगा। तो देखिए नवीन, एक बार तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए एक चुटिया थाना की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। तमाम जो परिजन है फिलहाल चुटिया थाना पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि हर रोज की तरह इनकी जो बच्ची है वो सुबह 7 बजे घर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बीच रास्ते में ये बताया जा रहा है कि वैन और ऑटो के बीच झड़प होती है और उसके बाद वैन से 3 लोग बाहर आते हैं, 3 अज्ञात लोग बाहर आते हैं और उसके बाद हवा में फायरिंग करते हैं और एक बच्ची को अगवा करके ले जाते हैं। फिलहाल तमाम जो परिजन है वो छुटिया थाना पहुंचे हुए हैं, आवेदन लिख रहे हैं। साथ ही साथ आपने सुना कि जो परिजन है इनका कहना है कि इन्होंने आवेदन जरूर दिया है। जो ऑटो चालक थे जिसमें 3 बच्ची सवार थी, उस ऑटो चालक को फिलहाल पुलिस अपने साथ लेकर गई है, घटना स्थल लेकर गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था। देखिए पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था, आखिर वो 3 अज्ञात लोग कौन थे, आखिर इस तरीके की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। तमाम जो सवाल है फिलहाल सवाल है नवीन, लेकिन कह सकते हैं कि पुलिसिया जांच के बाद चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर वो 3 अज्ञात लोग कौन थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शहर के बीचों बीच यानी कि डोरंडा में आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो चलती है, लेकिन इस भीड़ भाड़ इलाके में किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। जी चलिए, तो राजधानी में सुरक्षा पर एक बार फिर से बड़ा सवाल है। जैसा कि करिश्मा ने बताया कि वो अति व्यस्तम क्षेत्र है और अगर बच्चियां स्कूल जा रही हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब जांच में भी जो है वो तेजी नजर आ रही है। परिजन मामले की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। इसके अलावा पुलिस भी ऑटो ड्राइवर से पूछताछ के लिए उसे लेकर गई है और आने वाले वक्त में जरूर तमाम चीजों पर से पर्दा उठेगा और वो 3 कौन से अज्ञात अपराधी हैं पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री